पानी के अंदर उसको ऐड कर दो और कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और उस मिक्सचर को रख दो कुछ टाइम के लिए ताकि उसमें पानी में कलर आ जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। और जो कलर पानी में आ रहा है वो देखिए, कलर्ड पानी का यूज किसमें करोगे एज एन इंडिकेटर में ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। तो देखिए प्रत्येक सॉल्यूशन में देखिए आपको पता है टेबल 5.4 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए इंडिकेटर का देखिए यहाँ क्या प्रभाव होता है भाई किस सॉल्यूशन पर। देखिए जिस तरीके से एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्म्स एसिडिक सॉल्यूशन ए डार्क पिंक। चाइना रोज की जो इंडिकेटर है ना वो किस में बताया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। एसिडिक सॉल्यूशन है वो किस में मिलेगा, डार्क पिंक। और बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। जो बेसिक सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए अपन को इंडिकेट करवा रहे हैं 5.3 में आपने टैबलेट में क्या है। तो देखिए किस में यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन यहाँ दे रहा है, टेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है और उसको अपन को रिमार्क करना है कि किस में क्या बदल रहा है। तो पता चल रहे हैं गुड़हल के साथ में अभी आपने देखा है चाइना रोज लेकर के कि उसमें यूँ फ्लैश कीजिएगा और आपको देखिए किस वे में आपको बताना है। तो देखिए जो कलर पिंक डार्क पिंक आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे रिमार्क के लिए बोला ना एसिडिक और बेसिक नेचर। देखिए एक्टिविटी यहाँ पे टेबल 5.3 आपको नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे देखना किस बीज में है ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन टेबल 5.4। उससे पहले जो एक्टिविटी अपन ने ये की थी टारमेंट के, उसकी जो एक्टिविटी का है वो इसमें दे रखा है। शॉप सॉल्यूशन जो कि आपको ग्रीन दिख रहा है और टर्मेंट देखिए पेस्ट अलग दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो उनकी यहाँ पे सॉल्यूशन के बेस पे आपको एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल आपको शो करना है। ओके, यहाँ पे भी यही शो होगा ना, इनिशियल कलर क्या होगा, फाइनल कलर क्या होगा। तो आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो देखिए सेम रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना अपन को, वाई ऐसा क्यों भाई। देखिए भाई यहाँ पे देखिए जब यूज कर रहे हैं अपन सॉलिड बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं किस पे, ड्राई लिटमस पेपर पे। तो देखिए अपन को सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा भाई। मेक सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बनाइए उसकी ट्राई करते हैं अपन। तो पहली बोलता है फॉलोइंग, पहली फॉर यू कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बीटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड। क्या वो एसिड होता है, कलर कॉफ़ी का कलर ब्राउन होता है, टेस्ट में बीटर होती है, कड़वा होता है उसका टेस्ट। क्या वो एसिड है या बेस और ए बेस, क्या एसिड है या बेस। डू नॉट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। कि आप बिना टेस्ट के आप क्या नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते हैं विद। देखिए यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। देखिए एक्टिविटी 5.4 द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज एंड हर स्कूल। भाई आपके स्कूल में रिक्वेस्ट है, मतलब टीचर से रिक्वेस्ट करके आप नीचे दिए गए केमिकल्स को। देखिए क्योंकि केमिकल्स का काम है इसीलिए आपको टीचर की रिक्वेस्ट से आपको काम करना है। टीचर के हेल्प प्रेजेंस में ही आपको क्या करना है, काम करना है लेबोरेटरी में। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एसिड होते हैं आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ा। देखिए टच नहीं करना है, टच अरे तो बड़े ही सावधानी तरीके से करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो देखिए यहाँ पे अपन ने कुछ नाम पढ़े हैं उसमें देखने क्या बताया है।
हाँ देखिए लाइम वाटर यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए demonstrate the effect of three indicators on each of these solutions, record your observation in table 5.5। फिर देखिए ये लेकर के सब की सब देकर के अपन को टेबल 5.5 में राइट भी करना है। ये टेबल 5.5 है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि एसिड है बेटा, एसिड है तो देखिए ब्लू से राइट करेगा। देखिए ब्लू, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लू लिटमस पेपर, और वो किस में चेंज कर रहा है ये देखना। अब अपन यहाँ पे कौन सा है पेपर लिया आपने, ब्लू लिटमस पेपर है, जो कि क्या करेगा बेटा इसमें रेड, और रेड है चाइना रोसा सॉल्यूशन फैक्टोन। तो देखिए वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लू टू रेड है या नहीं, ब्लू टू रेड। तो यहाँ पे अपन बताएंगे क्या है, एसिड इफेक्ट डाइल्यूटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐसे करेंगे, क्योंकि एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ब्लू टू रेड लिटमस पेपर। और यहाँ पे बनेगा तो देखिए कुछ डिश में बनेगा तो ये एसिडिक मीडियम होगा। और वैसे देखिए अगर आपको बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, CaOH का (2). ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा। ये क्या है, ये भी ये रेड है और रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो वो यहाँ पे जो चेंजेबल शो कर रहा है वो जिसका मतलब बेस है, वो क्या है बेटा, बेस मतलब क्षार है। ऐसे टेबल में अपन को शो करना है। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन देखो किसको बोलोगे, देखो we have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue। भाई ब्लू से रेड जो चेंज कर रहा है वो तो हो गया बेटा कौन सा, एसिड, और रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है वो आपका बेस। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। क्या करना है कंडीशन में आपको बता दें। हाँ तो देखिए क्या घटित होगा अगर दोनों को बेस में, देखिए अपने एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस, एसिड और बेस दोनों मिक्स्ड कर दिया। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोफ्थैलिन। यहाँ देखिए अपन यूज़ नहीं करेंगे, और यूज़ कर क्या है, वी आर गोइंग टू यूज़ इन एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज टू सो फार। हम जा रहे हैं क्या करने, इंडिकेटर का यूज करने, यू हैव नॉट यूज सो फार, इसलिए अपन को दूर रहना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थैलिन। क्या है वो, फिनोफ्थैलिन। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.5 to be demonstrated by the teacher in the class। to be demonstrated by the teacher in the class। fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid। कि वन जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 1/4 पार्ट अपन फिलअप कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नोट डाउन इट्स कलर, फिर उसका कलर नोट करो। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन ऑल्सो। और जो फिनोफ्थैलिन का जो कलर है उस सॉल्यूशन के कलर को नोट डाउन कीजिएगा। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। उसमें देखिए आपको ऐड करनी है 2 या 3 बूंदे इंडिकेटर टू द एसिड। Now suck the test tube gently to do you observe any change in color of the acid। देखिए क्या आप ऑब्जर्व करोगे, any change in color of the acid, एसिड के कलर में। नेक्स्ट आपको देखिए ऐड टू एसिडिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो ड्रॉपर की सहायता से, देखिए आप स्टीर टू जेंटली इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या यहाँ सॉल्यूशन के कलर में चेंज आ रहा है कोई। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप
while stirring till the pink color just appears। देखना कैसे क्या बता रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन से की मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे ड्रॉपर की सहायता से अब ट्यूब में हिलाते हुए डाल रहे हैं। इस देर एनी चेंज, कोई चेंज मिल रहा है इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर में। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। उस कंडीशन में क्या होता है, जो इंडिकेटर लिया उसके साथ में एसिड मिक्सअप कर दिया। भाई आपको देखिए यहाँ पे बेस मिक्सअप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो देखिए वो सॉल्यूशन आपको देखिए कलर गायब हो जाता है, पिंक कलर वो गायब हो जाता है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हम क्या करेंगे, ड्रॉप की सहायता से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, भाई किस में देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सोडियम ऑब्जर्व सोडियम। तो देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए अपन एक से ज़्यादा ड्रॉप डाल रहे हैं, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। आपका जो सॉल्यूशन है वो दोबारा कलरलेस हो जाता है। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दोबारा आपको ड्रॉप की सहायता से क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। इस देर आने चेंज इन कलर, तो यहाँ कोई कलर में चेंज दिखाई दे रहा है क्या, तो देखना द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो सॉल्यूशन में दोबारा कलर कैसे आ जाता है बेटा, पिंक कलर आ जाता है। इट इज़ evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color। मतलब phenolphthalein कलर कैसा दिया है, पिंक कलर। On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless। जो colorless मिल गया इसका मतलब क्या है, अपना सॉल्यूशन एसिडिक था। कैसा था, एसिडिक। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other। तो जब देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्सअप करते हैं किसके साथ में, बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मतलब वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acidic solution and basic solution are mixed in suitable amount, भाई उनकी क्वांटिटी बराबर लेकर के उन सॉल्यूशन में डालिए। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय। तो देखिए एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड, एसिड की तो नेचर होती है एसिडिक और बेसिक बेस की नेचर होती है बेसिक, तो दोनों की डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ना वो एसिडिक रहता है सॉल्यूशन, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, ना एसिडिक ना बेसिक। डस द टेस्ट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो देखने क्या बोला गया है, डस द टेस्ट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, बाद में न्यूट्रलाइजेशन। देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट पे देखिए अपने को तीनों थर्स न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो देखिए ये कंबाइन करता है ना तो सॉल्ट बनता है। हाँ, तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो कि रिएक्शन किस किस के बीच में, एसिड एंड बेस के बीच में, उसको किस नाम से जानता है, न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर
आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। क्या बोल रहे हैं कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज ए न्यूट्रलाइजेशन। फिर के सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ ए हीट के प्रेजेंस में ऐसा होता है। तब देखिए आपको ये इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी कि एसिड और बेस आपस में मिलकर पहले एसिड और प्लस में बेस, क्योंकि जब रिएक्शन करवाई जाती है तो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एरो का साइन मिल रहा है ना, तब अपन को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर H2। नेक्स्ट देखें, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल लिया फिर अपन को, ओके।